हेलो बच्चों, देखो रिवीजन की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो बहुत ही बेस्ट आपके लिए जो सीरीज़ रहने वाली है बच्चों, बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही बढ़िया आपका रिवीजन होने वाला है इस सीरीज़ के थ्रू। फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें लिए हमने। ओके, और बहुत से पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, तो उनको भी देख लेना। और जो आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंटर का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है बच्चों, जहाँ पे टेस्ट सीरीज है उसी में इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एनालिसिस आप कर सकते हो उन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। देखो क्वेश्चन, विच शुगर गिव अ पॉजिटिव सेलिवनॉफ्स टेस्ट। जो सेलिवनॉफ्स टेस्ट जो होता है बच्चों, ये हमने कीटो हेक्सोज के लिए पढ़ा, जैसे कि आपको फ्रक्टोज इसमें दिया है, कीटो हेक्सोज। ओके, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड विच इज मेड अप, तो सुक्रोज डाइसैकेराइड पढ़ा आपने, तो इसमें ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो आपको पता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। विटामिन जिसमें टेरिडिन रिंग किसमें है बच्चों, आपके फोलिक एसिड में टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होता है। अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब, टीबी के पेशेंट्स को कौन सा विटामिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आइसोनियाजिड के साथ में हम विटामिन B6 देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरोक्सिन कहते हैं। एसिडिक पीएच पे अमीनो एसिड्स जो होते हैं बच्चों, वो किस में होते हैं, कटायनिक फॉर्म में होते हैं एसिडिक पीएच पर। क्वाशियोरकर इज मैनिफेस्टेड टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपका प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकर डिजीज। पार्टिसिपेट करता है रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज बीटा होता है बच्चों, विच इज ट्रू। डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बिल्कुल करेक्ट है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियोसाइड में बस, न्यूक्लियोसाइड में क्या है, बस नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियोसाइड प्लस बीएसपी हो जाएगा, इसमें बीएसपी नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फोस्फेट होता है। ओके, देखो सारी बातें करेक्ट लिखी हुई है आपकी यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेबेज डिजीज का डिफेक्ट, तो क्रेबेज डिजीज जो होता है ना, इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है वो उसका डिफेक्ट की वजह से होता है क्रेबेज। ओके, और गोचर डिजीज में कौन सा डेफिशिएंट है एंजाइम, गोचर इस यूज ऑफ बीटा ग्लूकोसिडेज से रिलेट करके याद रखो, बीटा ग्लूकोसिडेज एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन बॉन्ड को क्लीव करेंगे बाय एटम एलिमिनेशन कंसेप्ट, तो ये लाएज होते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना, लाएज होते हैं बच्चों। एंजाइम क्लास दैट कैटलाइज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, तो वही आपका लाएज, कार्बन नाइट्रोजन हो, कार्बन कार्बन हो, है ना। ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, तो ये आपके बच्चों क्या होती है, ऑर्फन ड्रग्स होती है जो रेयर डिजीज के लिए यूज करते हो आप लोग। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन। मेरे बच्चों ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल करेक्ट है। एंटीकोलिनर्जिक यूजेस ब्रोंकोडायलेटर, ऐसे एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो, कौन सी, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जिनको हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर है बच्चों, बीटा 2 का एगोनिस्ट है, ये सेलेक्टिव है ना। यूज टू ट्रीट स्टेटस अस्थमैटिकस, तो ये हमारा ऑप्शन जो है बीटर ब्यूटालीन हो गया। एंटीवर्टिगो ड्रग कौन सी है, इसमें सिनारिजीन जो होती है बच्चों, दिस इज एंटीवर्टिगो ड्रग। एंटीहिस्टामिन को विड्रॉ कर लिया गया मार्केट से, कार्डिक टॉक्सिटी वजह से, टर्फिनाइडिन होता है, और इबास्टिन और एस्टिमिजोल, 3 ड्रग है ना ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एग्जाम्पल एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल गुइफेनासिन, एम्ब्रोक्सोल, अस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये सारे जो हैं आपके एक्सपेक्टोरेंट्स में आते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट आपका गुइफेनासिन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, साल्बिटामोल हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट बिल्कुल होता है। मसल ट्रेमर डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, दोनों बातें सही लिखी हुई इसमें, है ना। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव में कौन सा, डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट बिल्कुल आता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो आपकी जो इंटरमीडिएट लोब है ना पिट्यूटरी ग्लैंड की, वहाँ से मेलानोसाइट से स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, मेलानोसाइट्स जो है उसको स्टिमुलेट करेगा मेलानिन बनाने के लिए। डायूरेटिक कौन सा दे रखा है आपको, फिरोसिमाइड ही तो दे रखा है आपका, डायूरेटिक का एग्जाम्पल है। नोट प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या नहीं कराएंगे बच्चों, कह रहे हैं ये कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स को इनिबिट नहीं कराएंगे, बाकी फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं एट ग्लोमेरुलस, रिलेटिवली इनर्ट, फार्माकोलॉजिकली अंडरगो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। ओके, प्रेफर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो इसमें क्या देते हो बच्चों, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसका, डायाजिपाम का होता है। करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस की में करेक्ट जो है मैकेनिज्म बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो पार्किंसंस की ड्रग के मैकेनिज्म दे रखे हैं। कह रहे लीवोडोपा बिल्कुल एनहेंस कराएगा, सिंथेसिस ऑफ डोपामिन बिल्कुल एनहेंस कराएगा, सिंथेसिस ऑफ डोपामिन। ब्रोमोक्रिप्टिन एगोनिस्ट होता है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट में आता है ना। एमेंटेडिन एक्टिव बाय स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम, तो ये डोपामिन फैसिलिटेटर है। ओके, सारे सही है बच्चों।
विटामिन के एसेंशियल फॉर सिंथेसिस फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट 2, 7, 9, 10 देखो उसके अलावा दे रखा है ऑप्शन जो है फैक्टर 3 नहीं आएगा बच्चों इसमें। विटामिन के एंटागनिस्ट कौन सा है हमारा, वॉरफेरिन होता है। ओरल एंटीकोएगुलेंट में जो आता है। वॉमिटिंग सेंटर का है भाई हमारा, रेस्पिरेटरी सेंटर कह दो, वॉमिटिंग सेंटर कह दो, कार्डियोवास्कुलर सेंटर कह दो, सारे कहाँ पर है भाई हमारे वाइटल सेंटर मेडुला में होते हैं। एमेटिक्स हम ना CTZ को स्टिमुलेट कराते हैं आपके एमेटिक्स जो होते हैं। 4 जनरेशन फेलोस्पोरिन यूज मेनली इन सीरियस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। फोर्थ में 2 ही तो बताइए, सिफपाइम और सिफपिरोम है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन सी बताइए, विद अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन के साथ क्लोरामफेनिकोल याद करते हो ना, बिल्कुल। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लोकुलेटेड के एफ को आपने याद करा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, बिल्कुल होता है, तो आपने नोट करेक्ट बताना है। देखो पार्टिकल इसमें स्लोली तो सेटल नहीं होंगे फ्लोकुलेटेड के बारे में, इसमें तो रैपिडली सेटल होते हैं ना, तो ऑप्शन तो आपका बी ही नोट में आ गया है ना, नोट करेक्ट डी फ्लोकुलेटेड के बारे में। अब देखो वो याद है आपने, पार्टिकल सेटल फास्ट, तो ये तो फ्लोकुलेटेड का है ना, फ्लोकुलेटेड तो डी फ्लोकुलेटेड में तो होगा नहीं, तो वही इसमें भी ऑप्शन बी निकल आया आपका। अब फ्लोकुलेटेड के बारे में देखो, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो नहीं होता बच्चों, फास्ट होता है, सेडिमेंट क्लोजली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड होते हैं, सुपरिटेंडेंट लिक्विड क्लियर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट में ना फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बताया था, टेबल याद कर लो। mg और ml दोनों में कैपेसिटी आपको बिल्कुल पक्के से याद होने चाहिए। भाई आपसे पूछे 2 नंबर की कितनी है तो आप फटाफट से बता दो, 1 नंबर की फटाफट से बता दो भाई, 300 mg बताया था मैडम ने हमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क वैन द प्रोपोर्शन मेडिकामेंट बहुत ही कम होता है बच्चों, बल्क को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, डायलुवेंट ही तो ऐड करते हो, जिन्हें फिलर्स भी कहते हो। नॉट ट्रू फॉर ड्राई हिट के बारे में सही नहीं है, ड्राई हिट स्टेलाइजेशन के बारे में सही नहीं है बच्चों, कह रहे यूजुअली स्टेलाइजेशन बाय हीटिंग एट, भाई टेम्परेचर तो सही लिखा है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। डिस्ट्रक्शन जो होता है इफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल इसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट्स का। नोट सुटेबल, भाई पाउडर और इसका तो यूज़ करेंगे, नोट में तो यही आ गया। बाकी सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए इसको नहीं, आप मोस्टीट को यूज़ करोगे, सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं बच्चों। ओके, कह रहे प्रोसेस एक्सट्रैक्शन, इथेनॉल जो होता है एक्ट एज सोलवेंट, यूज एज सोलवेंट, किसके लिए, अल्कलॉइड्स के लिए होता है, याद रखना है, ऑप्शन ए। कैप्सूल्स विच टाइप ऑफ डोज फॉर्म, तो किस में आता है कैप्सूल, सॉलिड डोज फॉर्म में, टैबलेट कैप्सूल से उसमें आते हैं। डेंटल एब्रेसिव्स क्या करेंगे बच्चों, पॉलिश करेंगे और क्लीन करेंगे टीथ को, दांतों को, है ना। यूज टू प्रिपेयर एंटेरिक कोटिंग के लिए आपके थैलेट वाले याद करें ना, सेलोज एस्टेट थैलेट जो होता है। चोलमोग्रा ऑयल जो एंटीसेप्टिक होता है, यूज इन ट्रीटमेंट लेप्रोसी, एंटी लेप्रोटिक होता है बच्चों ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कॉन्स्टेंट, देखो आपका चोलमुग्रिक एसिड हिडनोकार्बिक एसिड होगा, इंडोलिन अल्कलोइड, तो बाकी ग्लिसराइड्स और पामिटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। फॉर ग्लिसराइज ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली है ना, लिकोरिस की बात हो रही है। विच फॉल अंडर करेक्ट वैरायटी डिस्क्रिप्शन, करेक्ट कौन सा बच्चों, इसमें से देखो सी करेक्ट होगा है ना, ठीक है। तो ग्लिसराइज ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका कोल्ड स्पेनिश लिकोरिस हैज़ पर्पलिश ब्लू कलर फ्लावर, याद करना। ग्लाइकोसाइड नक्स वोमिका में देखो स्ट्रैक्निन ब्रूसिन मत लगाना, ये तो अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड तो लोगैनिन दिया है मेरे बच्चों। लेमन पील में लिमोनिन होता है, कौन सा टर्पीन है, लिमोनिन। बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटालिस का, डिजिटालिस परप्यूरिया फैमिली तो पता ही है ना, स्क्रोफलेरिएसी। विच मिनरल प्रेजेंस सुटेबल है ग्रोथ ऑफ डिजिटालिस के लिए, भाई मैग्नीज चाहिए डिजिटालिस को, कौन क्या चाहिए, मैग्नीज चाहिए, है ना। केमिकल टेस्ट डिजिटॉक्सोज के डिटेक्शन के लिए, तो केमिकल टेस्ट का वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से शानदार वीडियो बना दिया आप लोगों ने, वैसे देख तो लिया ही है ना। तो डिजिटॉक्सोज के लिए हमारा किलर किलियानी टेस्ट बच्चों बिल्कुल करेक्ट आता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में विदानोलाइट्स बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। टी लीव्स की फैमिली थिएसी क्या होती है, थिएसी होती है बच्चों। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन आता है, तो ऑक्सिन ही दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन ए में ऑक्सिन आपका आ जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इन विच ईयर, तो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में हुआ बच्चों, कब हुआ, 1949 में। फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स, कौन सा एक्ट पढ़ा है इसके लिए आपने, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट पढ़ा है, 1955 का है। कब का है ये बच्चों, 1955 का। कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द ड्रग इंडस्ट्री एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग लाइक लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल, तो इसके लिए हमारे कौन है भैया, ऑप्शन सी हाथी कमेटी है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सी रिक कसौली में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट
एक मिनट, क्या है सीरिक बच्चों, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली में, तो सीरिक नहीं पूछा इन्होंने सी ड्रिल पूछा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, याद है, सी ड्रिल से याद कर रखा ना हमने, बिल्कुल लखनऊ होगा, है ना। एग्जाम्पल शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग के लिए आपका ग्लिबन क्लेमाइड दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। बायोलॉजिकल की टेस्टिंग कहाँ पर होती है, कसौली में होता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पर है ना आपका कसौली में। ओपियम स्ट्रो में सब कुछ होगा बच्चों, इसमें सीड्स नहीं आएंगे, क्या एक्सेप्ट में आ जाएगा सीड्स। एरिया ऑफ सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी नॉट लेस देन 6 स्क्वायर मीटर बच्चों, ऑप्शन बी। हैच वैक्समैन एक्ट जो होता है जेनरिक ड्रग्स के लिए, किसके लिए, जेनरिक ड्रग्स के लिए। टैबलेट और कैप्सूल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सेडिंग, तो टैबलेट और कैप्सूल्स के लिए वो 100 यूनिट डोज से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। पेनेथ सेल्स म्यूकोसा और स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, ये लाइसोजाइम जो है वो सिक्रेट करते हैं। हार्मोन प्ले मेजर रोल वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में, किसका रोल है बच्चों, वाटर को रीअब्जॉर्ब करा रहा है हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि क्या होता है, वैसोप्रेसिन। टेम्परेचर रेगुलेट थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन का भैया आपका हाइपोथैलेमस में होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग कह दो, थर्मो रेगुलेटरिंग कह दो, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। थर्स्ट के लिए भी आपका हाइपोथैलेमस ही होता है बच्चों। सोर्स ऑफ आर्टीरियल सप्लाई आई बोल के लिए आपका ऑप्थैल्मिक वर्ड आपका आई से ही रिलेटेड है बच्चों, तो आई बोल के लिए आपका जो ब्लड सप्लाई ऑप्थैल्मिक आर्टरी हो गई है ना। फंक्शन प्रोटीन सोर्टिंग, लिपिड सोर्टिंग, सिक्रेशन, तो ये आपका सारे फंक्शन हमारे गोल्जी अपैरेटस के दे रखे हैं। ऑप्शन सी इपिथेलियम विच फॉर्म इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, तो ये हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम कौन सा है बच्चों, स्क्वैमस। लिम्फोसाइट सिक्रेटेड बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, तो आपके मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगी। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी क्या है बच्चों, एंजियोलॉजी होती है। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स, तो एक्सटर्नल क्या है, रेस्पिरेशन है ये, ओके। ब्लड प्रेशर को नोट करोगे कहाँ पर करोगे भाई, ब्रैंकियल आर्टरी होती है इसके लिए तुम्हारी। विच टर्म रेफर टू practice of ensuring that patient receive right medication the right dose by the right route and at the right time, तो ये हमारा होता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। नॉट ए प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ए कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग में नहीं है, तो ये डायग्नोसिस नहीं करेंगे बच्चों, डायग्नोसिस का काम नहीं होता हमारे फार्मासिस्ट का, ओके। नॉट पार्ट ऑफ 6R ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, 6R में आपका तो राइट हैंड नहीं आता, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट सब आ जाएगा। अथोराइज स्ट्रक्चर प्रोग्राम इन हॉस्पिटल क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूज, इसका पैटर्न, तो इसके लिए DUR ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू पढ़ लेना है ना, बिल्कुल करेक्ट। ये क्लैडेंस्टाइन अरेंजमेंट का मतलब बता दो क्या होता है, ठीक है, तो बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं आपको फटाफट आंसर बता दे रही हूँ। सी होगा इसका आंसर, क्या है, नो फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट with a physician to offer him any commission or any advantage by recommending his dispensary or drug store, है ना। डायग्नोस्टिक एजेंट जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए, आयोडीन थायराइड का नाम आते ही देख लेना भाई, कहीं आयोडीन है क्या, आयोडीन 131 है ना। लिमिट टेस्ट कंडक्ट करते हैं किसके लिए, डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ओके। लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस टू डिस्क्राइब एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, तो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट जो है बच्चों उसमें आपने इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहा है, इसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखते हो, है ना। गजट अपैरेटस किसके लिए पढ़ा, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं हम। क्लोरिनेटेड लाइम को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिनेटेड लाइम एक ही बात है। कोस्टिक सोडा होता है आपका कौन सा होता है बच्चों, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आयोडीन टिंक्चर में बच्चों क्या होता है, वीक सोल्यूशन होता है आयोडीन का, 2% आयोडीन होगा वेट पर वॉल्यूम और 2.4% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड, तो इट इज़ वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन टिंक्चर इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट में बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आता है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट। बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल इज नोन एज, तो ये विद इन की हो रही है, इंट्रा मतलब विद इन, ओके। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। 1% वेट पर वॉल्यूम के बट वेट पर वेट है तो 1 ग्राम होगा डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम, 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन ए में दिया है। मेल ऑर्डर बिजनेस होता है, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो बच्चों इसे क्या कहोगे तुम, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, ओके बिल्कुल करेक्ट है। मल्टीपल शॉप डील्स इन, तो स्पेसिफाइड शेयर
सेम टाइप ऑफ गुड्स करेक्ट हो जाएगा। हाउ डज एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल इन्फेक्शन होता है, ये पेनिट्रेशन थ्रो स्किन हो जाएगा, स्किन से पेनिट्रेट करेगा आपका ये जो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। ओके, एंटीवायरल इन्फेक्शन में इसमें से कौन सा दे रखा है बच्चों आपको, वायरल इन्फेक्शन जो है आपका पोलियो वायरल में आता है, बिल्कुल आता है। डिप्थीरिया अफेक्ट मोस्ट कॉमनली, डिप्थीरिया है ना रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है बच्चों आपका, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होगा इसमें। कॉमन फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया, तो प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। कौन सा, प्लाज्मोडियम विवैक्स। पैरासिटिक डिजीज में हमारा राउंड वोम आता है, पैरासिटिक में। अमीबियासिस क्या है बच्चों, पैरासिटिक ही तो है, बिल्कुल करेक्ट है। मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट करेगा, तो इसमें से आपका मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम किसका है भाई, हमारे मॉस्किटो का। कंटेजियस डिजीज में इसमें स्कैबीज कंटेजियस डिजीज होता है। वूपिंग कफ जो है इसमें चाइल्डहुड अफेक्ट जो होते हैं ना, 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अफेक्ट करेगा। हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होगी, इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हो, है ना। तो ये पेरेंटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मदर टू चाइल्ड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके बच्चों।